बिहार बंदी को सफल बनाने के लिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं, पूर्णिया के गुलाबबाग सरोली मोड़ पर समेत कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ भी है, इन लोगों से जानना चाहते हैं। बताइए थोड़ा कि क्यों आप लोग बंद कर रहे हैं बिहार? दरभंगा में आरजेडी और कांग्रेस के मंच से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता के बारे में जो गालियां दी गई, उससे देश मर्माहत है और ये माँ का अपमान है, पूरे हिंदुस्तान की माँ का अपमान है। और आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने इसके लिए खेद भी व्यक्त नहीं किया। इसका विरोध करने के लिए बिहार बंद का आह्वान है। उसके तहत आज हम लोग पूर्णिया के सोनोली चौक पे हम लोग सड़क जाम किए थे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, देश की जनता उसे माफ़ नहीं करेगी और उसका जो इतिहास रहा है वो इतिहास को फिर दोहराने में लगे हुए हैं। और जब तक ये ऐसा कुकृत करते रहेंगे, हम विरोध प्रदर्शन के माध्यम से आवाज़ बुलंद करके उनका विरोध करेंगे, इसी मकसद से। अच्छा, कौन दिया है गाली? उनके मन से उनके कार्यकर्ताओं ने भद्दी भद्दी गालियाँ दी। कौन दिया? उनके कार्यकर्ता, आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनके मन से गालियाँ दी है। आपकी बिहार में सरकार है, कार्यकर्ता का नाम पता नहीं कर पाए? नहीं, कार्यकर्ता का नाम है और रिजवी हाँ उपराजा, उन्होंने गाली दिया है। किस पद पे है, किस पार्टी में है वो उसके मन से, तो उसी के पार्टी से होगा, उसके मन से गाली हुआ है सर। तो आप लोग राहुल गांधी और तेजस्वी से माफी क्यों मंगवाना चाह रहे हैं? उनके मन से गाली दिया, वो नेता है उस दल के। उनका वो ये दोनों वहाँ मौजूद थे? वो उनका कार्यक्रम खत्म हुआ, एक मिनट, उनका कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके बाद उस मन से, माइक से गाली दिया गया। आज हमारे मन से यदि कोई गाली देता है तो जिम्मेवारी किसकी होगी? तो अगर उनकी जिम्मेवारी होती है तो आप लोगों ने केस किया, तो उन लोगों दोनों का नाम काहे नहीं दिया? किन दोनों का नाम? तेजस्वी का और राहुल का? उनका नाम अरे उनके दल के कार्यकर्ता हैं जिनसे आप माफी मंगवाना चाहते हैं, उस पर केस क्यों नहीं किया? उनको अपने कार्यकर्ताओं का जो कुकृत है आज के विषय पर। हाँ बताइए, क्यों नहीं केस किया आप लोगों? बिल्कुल केस किया गया है और वो जेल भी गए हैं। आपको नहीं, राहुल से आप माफी चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उनका वह मंच था और राहुल गांधी जी और महागठबंधन के सारे नेता उस पर उपस्थित थे। और जब उनको पता भी चला तो ऐसे भी माफी किन से चाह रहे हैं? राहुल से, तेजस्वी से, या फिर जो लड़का जी नहीं, या जो गाली दिया जो महागठबंधन के शीर्ष नेता है उनसे माफी हम लोग मांगना चाह रहे हैं कि वो माफी मांगे देश से। इंडी नेता तो बहुत सारे लोग हैं, उनके सब उनके प्रमुख नेता राहुल गांधी, वो तेजस्वी जी, उसके बाद कौन थे? उनका कार्यक्रम था, वो महागठबंधन के बड़े नेता हैं। और संजय जी, पूरा देश मर्माहत है। अच्छा, एक सवाल, लास्ट सवाल हमारा ये है आपसे, किसी ने गाली दिया जो कि चर्चित चेहरा भी नहीं है, वो जेल चला गया, कार्रवाई हुई, बिहार में आप ही की सरकार है, कार्रवाई हुई, जेल चला गया, और उस गाली का अब प्रचार करना, क्या ये भी गाली देने के बराबर नहीं है? ये प्रचार नहीं है, ये प्रचार नहीं है उसका। ये उसके विरोध में हम लोग आज जो है पूरे पूर्णिया वासियों को आग्रह किए थे कि बंदी करें, वो अपना दुकान बंद रखें। प्रधानमंत्री की मां का अपमान देश का अपमान है। देश के प्रत्येक महिला की अपमान क्या देश का अपमान नहीं हो सकता है? बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री जी का मां का अपमान है। पूरे, चाहे वो सामान्य भी अगर किसी व्यक्ति की अगर मां है तो वो भी, उसका भी अपमान है। और उसके विरोध में हम लोग आज प्रधानमंत्री ने कह दिया कांग्रेस की सोनिया गांधी के बारे में कि वो जर्सी गाय है। ऐसा हम लोगों की जानकारी में नहीं है संजय जी, जानकारी नहीं है। हम लोगों ने इस तरह का बात नहीं सुना। प्रधानमंत्री ऐसा शब्द निकालते ही नहीं है, ऐसा शब्द निकालते ही नहीं। आप भी मीडिया में है, आप हमसे सीनियर मीडिया में है, सुनिए, प्रधानमंत्री का मुंह से ऐसा शब्द निकाल ही नहीं सकता। 50 लाख का गर्लफ्रेंड किनके बारे में कहा गया? ये सब चीज नहीं है, ये सब चीज अलग बात है। माँ सबसे बड़ी होती है। नहीं, आप इसको उस मुद्दे से नहीं जोड़िए, उस मुद्दे से मत जोड़िए। यहाँ पर स्पष्ट है, नाम लेके गाली दिया गया है। और कौन दिया है? जो उनके कार्यकर्ता दिए, उनके मन से दिए हैं सर, उनके मन से गाली दिया। हमने उनके जो वरिष्ठ नेता है, उनके वरिष्ठ नेता को खेद व्यक्त करना चाहिए
क्योंकि उनका मंच था, वो उनका मंच था। यदि उनका मंच नहीं रहता तो कहीं दिक्कत है। उनका मंच था, उनको जो जिनका मंच था उनके नेताओं को खेद व्यक्त करना चाहिए था। और कोई बात उन्होंने तो कह दिया कि वो हमारे पार्टी में किसी पद पे नहीं है। ऐसा बोलने से नहीं होता, से नहीं होगा। यह स्पष्ट हो गया है कि वो कैसे चढ़ा हुआ था? उनके मंच पे कैसे चढ़ा हुआ था? उनका मंच पे कैसे चढ़ गया? मतलब आज वो गाली दिया था, आज मेरा पार्टी में नहीं है, कल को कुछ कर देगा तो बोलेगा तेजस्वी के साथ हम नहीं है, महागठबंधन के साथ। सवाल भी तो कर रहे हैं। आज हम लोग भाजपा जदयू के यहाँ एनडीए भाजपा गठबंधन के वाला लोग एक है, भाजपा हैं, वाला कभी भी नहीं एनडीए होगा। गठबंधन के लोग हैं अभी यहाँ पे। आज यदि यहाँ पर यदि कोई गाली दे देता है तो आप इसको क्या समझेंगे कि एनडीए का लोग था, उसमें से कोई गाली दिया तो हमारा रोष इसी बात का है। बीजेपी वाला हमारा रोष इसी बात का है कि आपके मन से गाली हुआ है। अरे आपको बीजेपी वाला कोई गाली देगा तो प्रधानमंत्री माफी मांगेगा क्या? कैसे प्रधानमंत्री माफी मांगेगा? क्यों मांगेगा? अगर प्रधानमंत्री के साथ वही तो बैठा हम कह रहेगा, रहे हैं। प्रधानमंत्री के वही साथ तो हम भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई गाली दिया तो राहुल गांधी माफी मांगेगा। हाँ, वो मांगेगा। सुनिए ना, बीजेपी का कोई गाली देगा तो प्रधानमंत्री नहीं मांगेगा। सर सुना जाए देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी जी विपक्ष के नेता हैं, इतना बड़ा मंच था, निश्चित रूप में उनको माफी मांगना चाहिए। जब उनके कार्यकर्ता अगर गलती कर गए, ऐसे तो रोड पे कितना गाली देता है किसी को। आज आप लोग का कार्यक्रम है ना, हाँ, अगर कोई आपका कार्यकर्ता राहुल गांधी को नहीं देगा गाली हम लोग का अगर कार्यकर्ता। देता है तो प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे क्या? काहे प्रधानमंत्री हमारा मांगेंगे? एनडीए का हमारा जो एनडीए का जो है इस टाइप का संस्कार ही नहीं है। ये चलिए, ये आप लोग का विरोध करना है और कहना है कि किसी की माँ का भी अपमान नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बस यही। हाँ, यही माँ माँ होती है, माँ सबका माँ है। माँ सबके लिए किसी बराबर की माँ का अपमान नहीं होना नहीं होना चाहिए। चाहिए। किसी को चाहे देश के किसी भी प्रधानमंत्री महिला का हैं। अपमान नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। चाहे वो मणिपुर का मामला हो या कहीं भी का हो, पूरी दुनिया का मामला हो, महिला का अपमान नहीं होना महिला का अपमान नहीं होना चाहिए। महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री के माँ का अपमान किया है एक तरह से। सीधा सा बात है सर, महिला का अपमान, सर महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाप से इजाजत लेगा क्या? कल हमारी माँ का इज्जत ले लेगा तो बेटा माँ से बाप से इजाजत लेगा क्या? फाड़ नहीं देगा। क्या नाम है आपका? आयुष कुमार मेरा नाम है। क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ, अपना काम करता हूँ, सिटी गोल्ड का काम करता हूँ। आपके माता पिता कहाँ हैं? मेरा माता पिता जी नहीं है। नहीं है? नहीं, अब वो नहीं रहे? नहीं रहे। उनका मान सम्मान करते हैं ना? अभी भी करते हैं, करते हैं। क्या हाँ। सब करते हैं? जो होता है वो करते हैं। पूजा करते, खाने के वक्त पहले उसका पहले पूजा करते तब अपना खाते चलिए, हैं। अच्छी बात है। कम से कम माता का, अब देखिए, प्रधानमंत्री की माँ के लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन अपने माता पिता का सम्मान करना भी जरूरी है कि नहीं है? जरूरी करते हैं, सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान। जरूरी करते हैं, बहुत लेकिन बहुत जगह ऐसा है कि प्रधानमंत्री के माता के लिए तो लोग सड़क पर उतर जाते हैं, लेकिन अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। सुना जाए, करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। बोले, करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। अपने माता पिता का सम्मान होना चाहिए कि एकदम होना चाहिए। नहीं? उसके बाद किसी और का। प्रधानमंत्री चलिए, देश ये के देख रहे हैं, ये सीधा कहना है कि पहले अपने माता पिता का सम्मान करना सीखिए। बीजेपी के ये कार्यकर्ता लोग हैं, तमाम लोग का कहना है कि पहले अपने माता पिता का सम्मान करिए, उसके बाद महिलाओं का सम्मान करिए। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री की माँ हो या कोई भी जनरल महिला हो, सबका सम्मान होना चाहिए। कोसियालो के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।